बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? जैसा आपने पीछे पढ़ा है, मेंटेन ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। चौथी होती है पेटी कैश बुक। कई बार क्या होता है, जहाँ बड़े बिजनेस कंसर्न है, आमतौर पर वहां पर बैंक ट्रांजैक्शन होती रहती है, डेली की बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। उन ट्रांजैक्शंस का हमें हिसाब रखना पड़ता है बैंक के साथ। कई कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी कैश बुक 2 प्रकार की होती है, कैश बुक और पासबुक, जो इससे बैंक रिकन्सिलिएशन से संबंधित होती है। इनके डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। हम डेली जो रूटीन की अपनी लेन देन करते हैं, उनमें कई बार दफा क्या होता है, कैश बुक में एंट्री हो जाती है लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं हो पाती, और पासबुक कई दफा एंट्री हो जाती है लेकिन कैश बुक में हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। उसका कारण है। इस कारण को मिटाने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जो आमतौर पर कंसर्न के हिसाब से काम करता है। मंथली बढ़ा सकते हैं और हाफ ईयरली बढ़ा सकते हैं, और 3 महीने क्वार्टरली। लेकिन ज़्यादा ठीक है होता है कि हम उसको मंथली प्रिपेयर करें, ताकि जितने भी लेन देन होते हैं वो समय के कारण वो भूल पड़ जाती है, और हम उस डिफरेंस को ढूंढते रहते हैं, क्या वो कारण भी है, हमारा डिफरेंस क्यों नहीं है। और बैंक के पास भी इतना समय नहीं है कि वो हमें इतना समय दे पाए डेली रूटीन की जो 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने जो ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। फिर उनको हम अगर चेक करते हैं तो पूछेंगे जी हमारे पास इतना समय नहीं, बाद में आना। इसलिए ज़्यादा ठीक ही रहता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम हर महीने बनाएं, और जो भी कैश बुक और पासबुक डिफरेंस है उनको हम नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद हमें पता चल जाए कि ये जो आइटम है, इनसे हमारे कैश बुक और पासबुक का मिलान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है। उसमें कई कारण होते हैं। पहले तो आपको बच्चे ये समझना है, कैश बुक और पासबुक होती क्या है। कैश बुक तो व्यापारी के पास होती है, ये मेंटेन करता है। पासबुक बैंक की होती है। आपने देखा है ना, पासबुक सभी बच्चों के खाते खुले हुए हैं। दूसरा, इनका बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को बराबर होना चाहिए। लेकिन कई दफा क्या होता है, मैंने जो बताया कैश बुक, अब कैश बुक का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा इंक्रीज करेगा और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज। इसी प्रकार पासबुक का डेबिट बैलेंस डिक्रीज और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज। अब ये डिक्रीज और इंक्रीज होता है, ये किस कारण से होता है? कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिनके बारे में, जैसे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने किसी फर्म को चेक इश्यू कर दिया आज की डेट में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आज प्रेजेंट करें। हो सकता है 2 दिन बाद करें, 10 दिन बाद करें, 2 महीने बाद करें, क्योंकि जो चेक का टाइम है अब इसके पास बचा है। इसलिए हम अपनी जो कैश बुक होती है, जिस दिन हम अपना चेक इश्यू करते हैं वो डेट डाल देते हैं। वो डेट डालने के बाद पासबुक में वो जो प्रेजेंट करेगा बैंक में, हो सकता है 31 जनवरी के बाद प्रेजेंट करें, या वो महीने की लास्ट डेट है, हम तो इसको कर देते हैं 20 जनवरी को चेक इश्यू कर दिया। वो 31 तक नहीं करता, हम बैंक में जाएंगे तो यहाँ तो हमारा जब चेक इश्यू करेंगे, इश्यू करने मतलब उसकी पेमेंट करना, जब चेक इश्यू करेंगे तो हमारे यहाँ बैलेंस कैश बुक का कम हो जाएगा और पासबुक का बैलेंस एज इट इज दिखा रहा है। हम बैंक में जाएंगे, ये कारण क्या है? हमारी कैश बुक तो जैसे 1.5 लाख रुपए और पासबुक का जो चेक दिया 30,000 यहाँ दिखाती है 1,80,000। बैंक मैनेजर से पूछते हैं, बाबू से पूछते हैं क्या डिफरेंस है, फिर वो फाइंड आउट करते हैं आपने जो चेक दिया था वो आपने दे दिया, लेकिन हमारे पास तब तक पेमेंट के लिए नहीं आया। जो ग्राहक आएगा उसकी पेमेंट कर देंगे। तो एक कंपनी फाउंड आउट कर दिया। दूसरा ये भी हो सकता है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। हमने कोई चेक किसी दूसरी पार्टी का हमारे पास आया, हमने उसको मार दिया था, उन्होंने हमारी पेमेंट चेक से कर दी, हमने बैंक में जमा करवाया चेक डिपॉजिट 21 तारीख को,
लेकिन ये जो बैंक की पेमेंट है ये हो सकता है 2 दिन का समय ले ले, हो सकता है इस तारीख का 29 तारीख कर दे, जैसे 29 तारीख की है, 29 तारीख के बाद 2-3 दिन का समय लगेगा, हम 31 तारीख को बैंक में जाएंगे। तो यहाँ पर तो हमने अमाउंट बढ़ाकर दिखा रखी है, यहाँ 1,60,000 कैश होगा, 50 का चेक आया 2,10,000, हमने अपनी कैश बुक शो करते 2,10,000 बैलेंस, यहाँ पास बुक दिखाती है 1,60,000। कारण वो 50,000 चेक जो हमने डिपॉजिट किया था वो आज तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, दूसरे बैंक से जिस बैंक का था, जो क्लियर होकर आएगा उसको हम नोट डाउन कर लेंगे, उसकी जिस दिन आएगा अगले महीने उसका समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ ऐसी पेमेंट्स होती हैं जिनको आगे से देते हैं, जैसे बिजली का बिल है, इंश्योरेंस किस्तें हैं, डायरेक्ट या वाटर सप्लाई का चार्जेस है, वो डायरेक्ट बैंक पेमेंट कर देता है पार्टी को, डिपार्टमेंट को। लेकिन हमें पता नहीं होता, बिजली का बिल आया 20 तारीख को, जो बिल आएगा हम उसकी पेमेंट बैंक तुरंत कर देगा। 20,000 का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बैंक भेजेगा, बैंक उसकी पेमेंट कर देगा। पेमेंट करने के बाद ये जो पेमेंट है ये हमारे पास उसको कम करता है, लेकिन जब 31 तारीख को हम जाते हैं तो कैश बुक को दिखाते हैं कि हमारी कैश बुक 1,80,000 दिखा रही है और आपके पास वो बैंक की 1,60,000 दिखा रही है। क्या कारण है? वो कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो आपने स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखे हैं वो हमने पेमेंट कर दी है डिपार्टमेंट को, इसलिए इसका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसी प्रकार इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक या इंटरेस्ट डिपॉजिट बाय बैंक, हम जब बैंक में महीने ट्रांजैक्शन नोट करने जाते हैं तो पूछते सर ये हमारे पास जो 2,000 रुपये का डिफरेंस ये किस कारण से है? वो बताते हैं कि आपकी जमा राशि पर बैंक ने आपको ब्याज दिया है, वो ब्याज आपने अभी तक नोट नहीं किया है, इसलिए कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस आता है। तीसरा, चौथा सर्विस चार्जेज। बैंक अपने जितने भी ट्रांजैक्शन करता है उनके बदले में सर्विस चार्जेज लेता है। उन सर्विस चार्जेस की तरफ हम ध्यान नहीं देते। कब ध्यान देते हैं? क्योंकि हमारे पास आजकल तो SMS आते हैं, लेकिन SMS अगर नहीं आता है तो हम जिस महीने की लास्ट डेट को जाते हैं वहां जाने के बाद पता चलता है भैया ये आपने हमारे जो 1,000 रुपए किसी चीज की निकाले हैं, बैंक का आपको बताते हैं जी आपने जो सर्विस चार्जेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में हमने आपसे 1,000 रुपये चार्ज कर दिए। चार्ज करने का मतलब पासबुक कम हो गई है, हमने आपके खाते से निकाल के ड्रा कर लिए हैं, इसलिए आपकी कैश बुक ज्यादा दिखा रही है। आप इस चार्जेस को दिखाओगे ये बराबर हो जाएंगे। स्टेटमेंट का मतलब होता है दोनों कैश बुक और पासबुक पे पर्टिकुलर डेट पे मिलान होना चाहिए ताकि ग्राहक और बैंक को संतुष्टि हो जाए, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है बिल्कुल सही है और कोई चीटीबाजी नहीं है। वैसे प्रत्येक फर्म को, प्रत्येक व्यक्ति को भी, हम भी, आप भी सभी करते हैं, महीने पर्टिकुलर डेट पे जाकर के पूछते भी हमारे खाते में कितने पैसे हैं और हम अपनी मोटा मोटा तौर पर पता करते हैं भी हमारे खाते में पैसे कहाँ जाए। तो बाबू आप लोगों को भी इंडिविजुअल खाते में बता देते हैं कि आपको पैसे ये जो रुपए आए हैं ये फलानी फर्म से आए या फलानी डिपार्टमेंट से आए या भला व्यक्ति ने आपको दिए या आपने जो चेक जमा करवाया था वो जमा हुआ है। अब बनाने कुछ नियम है इसमें लिखा होता है बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन में एक बैलेंस लिखा होगा या तो बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा होगा या बैलेंस एज पर पासबुक। अब हमें यह ध्यान रखना है जिस किताब का आप बैलेंस लेके चलते हो उसी को आप कम ज्यादा कर सकते हो, दूसरी किताब को आप छेड़ नहीं सकते कॉपी को, इसके प्लस और माइनस। अब इसके नियम है, मैं कहता हूं चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट yet नॉट क्लियर्ड। जैसे यहां ये प्लस या माइनस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमेशा प्लस में आएगा, ये लिखा 50,000 रुपये। अब जो ये अमाउंट है हम मान लेते हैं एक 20,000 रुपये चेक है। जब हमारी कैश बुक आज की डेट में जब ये एंट्री उससे पहले दोनों बराबर है
कैश बुक और पासबुक। ये समझाने के लिए 20,000 रुपये जब चेक हम जमा कराएंगे तो हमारे 20,000 क्यों करेंगे यहाँ, क्योंकि बैलेंस कैश बुक का है, इसी से हम छेड़ कर सकते हैं। ये कितने हुआ 70,000 रुपये। यहाँ जब उस डेट को गए हम पर्टिकुलर डेट को, तो बैंक की पासबुक देखे 50,000 जमा है। अब 70,000 और 50,000 फर्क है, ये 70,000 ये 50,000। अब 70 के बराबर लाने के लिए 50 को क्या करना चाहिए, या तो इसको हम ज्यादा बढ़ाए, लेकिन इसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि बैलेंस कैश बुक का है। पासबुक के बैलेंस के बराबर करने के लिए पासबुक का बैलेंस एज इट इज रहेगा, इसके बराबर करने के लिए हमें इसमें से 20,000 को घटा देना चाहिए, होगी बराबर। इसलिए ये जो अमाउंट है ये माइनस में जाएगा। दूसरा, चेक इश्यूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लें हमने 10,000 रुपये चेक किसी पार्टी को पेमेंट के लिए दे दिया, इशू कर दिया। इशू का मतलब होता है पेमेंट कर दिया, जारी कर दिया। हम मान लेते इस ट्रांजेक्शन पहले दोनों बराबर बराबर था बैलेंस, कैश बुक और पासबुक का। जब आप इशू करेंगे कैश बुक में से, व्यापारी अपने कैश बुक में से इशू करेगा, उसमें 10,000 रुपये इशू करने मतलब हम पेमेंट कर दिए, कितने बचे 40, यहाँ कितने हैं 50। बैलेंस पास कैश बुक का है, इस कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, 10,000 रुपये इसमें ऐड कर देना चाहिए ताकि दोनों बराबर आ जाए। ये 50,000 ये 50,000, इसलिए प्लस के आइटम। तीसरा, इंटरेस्ट गिवन या पेड बाय बैंक। आपकी जमा राशि पर, जो आपकी जमा राशि कई दिन से बैंक में रखी हुई है, उस पर बैंक आपको ब्याज देता है। उसके अलग अलग तरीके हैं, कोई एफडी है, कोई सेविंग बैंक अकाउंट है, कोई रिकरिंग डिपॉजिट है, कोई करंट अकाउंट है, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है। उन जमा राशि पर जो ब्याज मिलता है वो आपकी एक इनकम है। अब हमें पता कब चलता है, जब हम बैंक स्टेटमेंट बनाने जाते हैं महीने के लास्ट डेट में, तो वहां लास्ट डेट को क्या करना पड़ता है, हम पूछते हैं। मैं कहता हूँ सर हमारी कैश बुक 40,000 रुपये दिखा रही है और पासबुक दिखा रही है 40,150, ये 150 रुपये कहां से है। बैंक का वो बताता है आपके इस महीने में जमा राशि थी, उस पर 150 रुपये ब्याज मिलता है, इसका मतलब हमारी इनकम हुई है। इस डेट को ये कैश बुक का जो बैलेंस है इसके बराबर करने के लिए, पासबुक के बराबर करने के लिए हम 150 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। कितना हुआ 40,150। इसका मतलब इंटरेस्ट गिवन या पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक या 150 रुपये,